एपिसोड 27 का पार्ट 2। लेट्स गो। ये जारिया है। यस। तुम्हारा मालिक कहाँ है? मेरा मालिक घर पे नहीं है सरदार। कहाँ गया है वो? अपने खानदान वालों से मिलने गए। ताज्जुब है, लगता है घर में बैठे रहने से उम्र साथ दिख गया है और हवा खाने गया है। बाहुक्म अमीर मुख्तार, घर के कोने कोने की तफ्तीश की जाए। ये हुई ना बात। रहम कीजिए सरदार, अगर मालिक को इन सब बातों का पता चल गया तो वो हम सबको जिंदा दफना देगा। घर की मालकिन कहाँ है औरत? सब गए हुए हैं, मालिक, मालकन, बच्चे। ये घर शुरतों की कड़ी निगरानी में है। जो भी इस घर में आता जाता है उन सब की तफसील मुझे पता है। तुम्हारा मालिक कैसे गया है कि किसी ने उसको नहीं देखा? खुदा की कसम हम बेकसूर हैं। क्या इस घर का कोई खुफिया रास्ता भी है? इस दरवाजे के अलावा पीछे का एक रास्ता है। सरदार, कोई भी घर में नहीं है। ये लोग सच कह रहे हैं सरदार, उमर भाग निकला है। मान गया तदबीर अमीर मुख्तार को। कैसे उस चूहे को उसके सुराख से बाहर निकाला है। उमर ने अपनी इस हरकत के साथ अमाननामे की शर्त को बातिल कर दिया और अपनी मौत का हुक्म खुद ही लिख दिया है। सिंपल सी बात है। कुछ अफराद यहाँ रुक जाएं और हालात पर कड़ी नजर रखें। चलें। चलो, सिग्नल मिल चुका है। खोल दरवाजा। ये कैसी आवाज थी? बिल्लियों की आवाज है। बिल्ली? क्या तुमने बिल्ली की मियाऊं की आवाज सुनी? पानी का मटका टूटने की आवाज थी। जो कुछ भी है इस सरदाब के अंदर है। यकीन कीजिए, बिल्ली की आवाज है। हमने सरदाब में बिल्ली छोड़ी है ताकि चूहों को खा जाए। यकीनन उसी बिल्ली ने कोई कूजा तोड़ दिया होगा। खुदा करे कि तुम लोगों का झूठ सच हो जाए, वरना तुम सबकी जबानें काट कर तुम्हारे कानों पर टांग दूंगा। बाप रे। दरवाजा है सरदार, तोड़ दो। जुबान काट के कान पे टांग देंगे। क्या बात है। उमर भाग गया है, उमर भाग गया है। सर उठाओ बहन। ओह, मुझे देखो। सालों से बहनों वाली नजरें देखने को तरस गया हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। मैं तो समझ रहा था कि मेरे साथ मेरी बहन को मार कर मुझे रुलाएगा। ये जो तुम जिंदा रह गई हो यही काफी है। क्या बात। मैं सालों तक एक झूठे इश्क की हवस की आग में असीर रही हूँ। मैं अंधी थी, ये न समझ सकी कि शैतान से रिश्ता जोड़ लिया है। मैं ये न समझ सकी कि शैतान के बच्चे को अपने पेट में पाल रही हूँ। मेरा बच्चा, मेरा टुकड़ा, जो बच्चा मेरे खून और दूध से परवान चढ़ा है, आज वो अपने बाप के साथ मिल गया है कि अपनी माँ को मार दे। लानत हो तुम्हारी गली सफेद। उसका बच्चा भी करबला में था। उसका बच्चा। लानत हो। अपनी तकदीर हम खुद बनाते हैं मेरी बहन। जिन दिनों तुम उमर के इश्क में दीवानी थी, मैंने ये देख लिया कि तुम्हारी खुशनसीबियों का परवाना तुमसे दूर हो गया है। मेरी मुखालफतें भी तुम्हारे सियाह बख्त को सफेद न कर सकी।
काश आप मेरा सर काट देते भाई, काश मेरे पाँव तोड़ के डाल देते, काश आप मुझे इजाजत न देते कि शैतान के हुजले पर कदम रखूं। अगर तुम मेरी सगी बहन होती, अगर हम एक माँ की औलाद होते, तो खुदा की कसम मैं जमीन और आसमान एक करके इस गलत रिश्ते की रुकावट बन जाता। मगर सिवाय रजामंदी के और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मैं जो भी करता था उसके बाद के जुमले नहीं झेल पाता। तुम मेरी माँ क्यों नहीं थी दुआ? अरे खुदाया, हमारी गलतियों को माफ फरमा। आओ मेरी बच्ची, आओ कि तुम्हारी माँ की आगोश में सारी जिंदगी का अफसोस भरा है। आओ। मुझे नहीं पता, शायद मैं ही कसूरवार हूँ कि मैंने हमेशा अपनी शौकीन की बच्ची की नजर से तुम्हें देखा। जब तुम लोगों के बाप का इंतकाल हुआ तो तुम्हारी माँ के पेट में तुम थी। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ दुनिया से गुजर गई। मैं ताइफ में थी और तुम दोनों मदाइन में। जब मैंने सुना कि तुम्हारे शेरदिल भाई मुख्तार ने तुम्हारी कफालत कबूल कर ली है तो मैंने सुकून का सांस लिया। मगर मुझे जान लेना चाहिए था कि मुख्तार एक मर्द है, वो तुम्हारे लिए माँ नहीं बन सकता। अरे अरे, देख रही हो उमरा, ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं ही कसूरवार हूँ। अपना दिल मैला मत करो नारिया, तुम माँ अपने आप को मलामत कर रही हैं। तुमसे क्या वास्ता? अभी देखना, ये तो माँ थी। का सारा जुर्म मुझ बदनसीब के सर पर डाल देंगे। हाय खुदाया, तू तो जानता है ना, तूने देखा कि मैंने इस लड़की के हक में ममता दिखाई है। जिन दिनों उमर के इश्क में इसकी जान खेल उठी थी और गश खाकर गिर जाती थी, वो भूल गई है। अम्मा। हाँ मेरे लाल। सालों पहले दुश्मन ने गैर मरी खान जैसे हमारे जिस्म के एक टुकड़े को हमसे जुदा कर दिया था। अब जबकि हक हकदार को पहुंच गया और हमारे जिस्म का टुकड़ा एक नापाक सूअर की चुंगल से नजात पा गया है, जाइए और सालों साल की दूरी के जख्म पर मरहम रखिए। उमर, इसका बेटा। ये कौन ना रही लोग? जगह बड़ा अच्छा है लेकिन। नहीं, मुझे वाज पे गुस्ल करना है। क्या यह जुर्म है? बाबा जान, आप जानते हैं हम क्या कर रहे हैं? हाँ मेरे बच्चे, हमें नहाना है। नहाने के लिए आए यहाँ पे? इन हालात में नहाना ठीक रहेगा। हालात? कैसे हालात? क्या सही जगह यार ये? ठीक है, सब ठीक है। मुख्तार ने यह नहीं किया कि मैं वाजिब काम छोड़ूं। मुझे वाजिब गुस्ल करना है मेरे बेटे। नहाने के बाद हम कुछ हल्के हो जाएंगे और मजीद बेहतर सोच सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गरम गरम। उमर, तुम होगे उमर, मैं नहीं। ताज्जुब है, जो अरब अपने मशहूर लोगों को ना पहचाने उसे तो मर जाना चाहिए। तुम और तुम्हारा मरहूम बाप अरबों के फकर का बाइस हो। लानत हो शैतान पर। मेरे भाई, तुम्हें मुझसे क्या वास्ता है? मैंने कहा ना कि मैं उमर नहीं हूँ। ताज्जुब है, तो फिर उमर साद जैसे क्यों हो? तुमसे क्या वास्ता? तुमसे क्या वास्ता कि मैं उम्र साद की शबीह क्यों हूँ? तुम्हें हक है कि अपना नाम छुपाओ। खुदा उसके और उसके बेटे की मजालिम का बदला उससे जरूर ले।
उसने वो काम किया है कि अरब के इज्जतदार लोग उसके खानदान से भी मेल मिलाप रखने से कतराने लगे। बहुत अफसोस होता है इस हाल पर कि एक अरब का इज्जतदार आदमी अपने गुलाम को अपनी सवारी पर घुमा रहा था ताकि वो खामोश रहे, किसी को कुछ ना बताए और उसके छुपने की जगह का बांडा ना खोल दे। तुम्हें यकीन आता है उमर? ओ ठीक आदमी, मैं उमर नहीं हूँ। आखिर ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही? तुम्हारी जान की कसम मेरा दिमाग तो बात मान लेता है, मगर मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा। मुझे खुशी है कि तुम मुख्तार की चुंगल से निकल गए हो। मैं भागा हूँ? मैं क्यों भागा हूँ? चलो बाबा। ये जगह कूफे की हुदूद में नहीं है। तमाम कूफे वाले जानते हैं कि उमर साद इब्न अबी वक्कास मुख्तार के अमान नामे के तहत कूफे से नहीं निकल सकता, और आप उमर के उस हम्माम में हैं जो कूफे से बाहर है। उमर का हम्माम? कौन से उमर का? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया भाई साहब? आपको हमसे क्या वास्ता जो इतना तंग कर रहे हैं? चलो बाबा चलो। خدا بدو بیچاره پاک خون شده تفمه روزگار بی‌وفا। ये शख्स किसी दौर में बहुत ऊंचा उड़ा करता था। खुदा की कुदरत देखो क्या हाल हो गया है इसका। खुदा की लाठी बे आवाज होती है भाई। ये जिंदा सबूत है। ये कौन से नहाने का वक्त था बाबा? देखा ना, उन्होंने आपको पहचान लिया। जल्दी करें, हमारे पास वक्त नहीं है। कहाँ जाए दरबदर कहीं के? कहाँ जाए कमबख्त? उमर के बाइसेप्स आदमी और जासूस चारों तरफ फैले हैं। क्या गलत हो गई। यकीनन वो मनहूस बिन खुरस भी मुख्तार का जासूस होगा। हमें धोखा दिया था कि हम शर्त तोड़। मुझे घर जाकर तुम्हारी माँ की दिलजोई करनी होगी। अब वो सब कुछ हो चुका है जिसे नहीं होना चाहिए था। मुख्तार किसी एक बहाने की तलाश में था जो उससे मिल गया। अब हम जाएं या ना जाएं, उसने अपना अमान नामा बातिल कर दिया है। अगर जाएं तो उम्मीद है कि अजमी सरदार से बच सके। बात सुन बेटा, अगर तुम जरा सी चालाकी दिखाओ जैसे कि तुम हो चालाक, एक चाल है जिसके जरिए हम इस परेशानी से बआसानी निकल सकते हैं। मुझे क्या करना होगा? आओ इधर आओ, बताता हूँ। अरे किधर? मुझे मुख्तार से मिलना है। तुम्हारा नाम क्या है शहजादे? मैं उम्र साद का बेटा हूँ, मुख्तार सकफी का भांजा। अच्छा, आइए, आपके मामू आपकी मुंतजिर हैं। खुशामदीद। मेरे वालिद ने हरगिज वादा खिलाफी नहीं की और ना ही करेंगे। हम अपने बागात और जमीनों को देखने के लिए कूफा से बाहर गए थे। हम जमीनों तक पहुँचे ना थे कि मेरे वालिद साहब को अफसोस हुआ कि आपको इतला क्यों ना दी। मुझे भेजा ताकि आपको बाखबर कर दूं। वो खुद क्यों नहीं आया? उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शायद गुरूर का मसला आड़े आ गया हो। आप मेरे वालिद पर शक क्यों कर रहे हैं? वो कभी वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। फिलहाल तो तोड़ चुका है बेटा। कैसे तोड़ा होगा मामू? आपने उन्हें अमान नामा दिया, उन्होंने कबूल कर लिया कि आप और आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई कदम ना उठाएंगे। तुम्हारी माँ कहाँ है? घर में है। पक्की बात है? जी हाँ, जब मैं और बाबा घर से निकले वो घर में थी। तुम्हारे माँ बाप के दरमियान कोई बहस नहीं हुई? बहस किस बात की? इस बात की कि इजाजत के बगैर घर से न निकलो। अजीब सी बात कर रहे हैं। उन दोनों में बहस क्यों होनी चाहिए जब ये तय है कि हम सिर्फ जमीनों और बागात को देखने जा रहे हैं। अभी तुम्हारा बाप कहाँ है? बाबा जान बागात को देखकर ही घर वापस आएंगे। बहुत खूब, तुम यहीं रहोगे जब तक तुम्हारे बाप को न देख ले। क्या ये जरूरी है कि मैं यहाँ रुकूं? हाँ जरूरी है। बिन काबिल। अमीर, अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ के घर जाके उसे हमारे पास बुला लाओ। अगर उसने बहानेबाजी की या तलवार निकाल ली तो उसका काम तमाम कर देना। जी अमीर।
तेरा क्या होगा कालिया? अबू हारिस, कहाँ मर गई सारी कहानी से? ये सब क्या है? सब भाग गए। इस आस्तीन के सांप ने बिलाखिर अपना जहर उगल दिया। उमर, तुम महासरे में हो। कोई गलती की तो तुम्हारे घर को तुम पर वीरान कर दूंगा। बेहतर होगा कि तलवार फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। काश तुम्हारा जोशीला अमीर मेरे मुकाबले पर आया होता। कोई बात नहीं। जैसा कि मैं अमीर मुख्तार की शराफत से वाकिफ हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा, ताकि मर्दाना वार तुम्हारी जान ले सकें। शायद किस्मत तुम्हारा साथ दे दे और तुम मुख्तार की जान ले लो। किस्मत हम खुद बनाते हैं अरब शाकरी। मैंने जिस दिन अपनी तलवार को पहचाना है, उस दिन मैं जान गया कि यह खूंखार हथियार मेरी तकदीर बन सकता है। मुख्तार ने भी इसी तलवार के बल पर आज खून के बिस्तर पर टेक लगा रखी है। मैं मुख्तार को अच्छी तरह जानता हूं। वो एक ऐसा दिन देखने की तमन्ना रखता है कि मैं उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास उसके सामने खाके जिल्लत पर बैठ जाऊं। तुमसे क्या छुपाना, मैं भी एक ऐसा दिन देखने की तमन्ना रखता था जब मुख्तार अफसुर्दा और सर झुकाए हुए मेरे सामने मिट्टी पर गिरा हुआ हो। मुख्तार की तलवार मेरी तलवार से ज्यादा तेज न थी, उसकी चालाकी और मक्कारी ज्यादा तेज थी। मेरी और मुख्तार की बचपन की बाजी अभी तक खत्म नहीं हुई। मैंने अपनी तलवार को सिखा रखा है कि मुख्तार की इस आरज़ू को हसरत में बदल दे। बाप रे। बाप रे। तुम्हारी तलवार की ताकत को तो मैं मान गया। अगर तुम हिमाकत न करते तो तुम्हारी और मुख्तार की जंग देखने वाली होती। तुम जो मुख्तार के हाथों के पले हुए हो, आगे बढ़ो। इन बेचारों का खून क्यों जाया करते हो? कोई बीच में ना आए। ये जाएगा यहाँ पे, आए है ना, जाएगा, मरेगा मुझे लग रहा है ये। उमर तू गया बेटा आज।
गया उमर। एज आई सेड, गया। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। तुम्हारे हाथ कट जाए मुख्तार, तुम और तुम्हारी चालबाज बहन ने मेरे बाप को धोखा देकर खाना नशीन बना दिया। अगर वो तुम्हारे झूठे अमाननामे पर भरोसा ना करते और मैदान में उतर आते तो आज तुम्हारा सर इस तश्त में होता। तुम्हारे वालिद को उनके अमाल ने कत्ल कर डाला बेटे। अगर खून का बदला खून है तो फिर तुम भी मौत के मुंतजिर रहो। मैं कसम खाता हूँ कि आज से अपनी उम्र के हर लम्हे को अपने कुत्ते मामू के कत्ल के इरादे से बिताऊंगा। कुत्ते की औलाद, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मार दी इसने, है ना? हाँ, मार दी। मैंने कसम खाई थी कि तुम दोनों के सोल में खुशी के कपड़े पहनकर हिलहिला करूंगी। ये खुशी खुशी वाला है नहीं है? That's it। क्या वक्त पलटा है यार, क्या वक्त पलटा है। कुछ टाइम पहले अपन देख रहे थे इब्ने ज़ियाद की सरकार थी, हजरत मुख्तार मुजरिम थे, अमान नामा उनको भी दिया था, लेकिन वो चाल थी। उस वक्त उमर भी खड़ा था, उस वक्त वो हंस रहा था। हजरत मुख्तार मुजरिम थे, उनको आँख के ऊपर तलवार मारी थी इब्ने ज़ियाद ने और कैद कर लिया था। एंड आज देखो हजरत मुख्तार सरकार है, उनकी गद्दी पे है वो और उनकी सरकार है। एंड जितने भी ये हंसने वाले लोग थे आज उनकी क्या हालत हो रही है, यहाँ से वहाँ भागते फिर रहे। उमर की क्या हालत हुई, जैसा किया उसने, बहुत सिंपल सी बात है। क्या था उमर के अंदर, बचपन से दोस्त था हज़रत मुख्तार का, साथ रहता साथ देता, बट नहीं, इमाम हुसैन इस्लाम का कातिल है, कत्ल किया था। सिर्फ यही एक वजह है उमर को मारने की, और कोई वजह नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है भैया। हज़रत मुख्तार ने पहले ही कह दिया था, मैं तो छोड़ने नहीं वाला किसको भी, चाहे वो कोई भी हो, लिटरली शिमर भी नहीं बचने वाला, वो भी जाएगा बहुत जल्दी। हर एक इंसान मरने वाला है धीरे धीरे करके, ये तो अभी शुरुआत ही हुई है। तो उमर मर चुका है, आखिरी में उसके बेटे को भी मार दिया जारिया ने। एंड उसके बाद वो जो लाइक वो आवाज़ करने का अंदाज़ था, आई गेस वो खुशी मनाने का है जो आवाज़ करते हैं मेरे ख्याल से, है ना। मातम में तो लोग लाइक ऐसी पीटते हैं, लेकिन वो आवाज़ कर रहे थे, वो तो खुशी मनाने का वो अरब वाले करते हैं। मैंने बहुत पहले आई गेस वीडियो देखा भी था, लाइक डेथ सीन्स ऑफ मुख्तार राबा, उसमें देखा था। मुझे प्रॉपर अभी उतना याद तो नहीं था, लेकिन इसमें देखने का फिर से मुझे याद आ गया पूरा अच्छी तरह से। तो यही था इस पूरे एपिसोड के अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड, बिकॉज उमर मर गया है, उमर मर गया, एक कुत्ता मर गया है और एक कुत्ता बचा है शिम्र, और उससे भी बड़ा हरामजादा इब्ने ज़ियाद, मरजाना का बेटा, इब्ने मरजाना, नाजिस, जल्द जाने वाला है, जल्द जाने वाला है, जल्दी मरने वाला है। बहुत सिंपल सी बात है। और भी है कातिलाना हुसैन, हुरमुल्ला भी है, हुरमुल्ला भी जाएगा। हुरमुल्ला का कुछ दिखाया ही नहीं इस पूरी सीरीज के अंदर में, एक भी बार नहीं दिखाया गया, पता नहीं गले पे तीर मारी थी, हुरमुल्ला ही था ना वो। तो यार दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद लबाई क्या